अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आपको हर वीडियो में बताया है कि जब भी सोलर का काम करवाएं, घर पर सोलर सिस्टम लगवाएं या फिर सोलर ट्यूबवेल लगवाएं, किसी अच्छे बंदे से काम करवा लें, वरना ये सारी ज़िंदगी का आपके लिए एक रोग बन जाएगा, आपको सारी ज़िंदगी तंग करता रहेगा। अब ये जो बंदा है इसने 3 इंच डिलीवरी सोलर ट्यूबवेल लगवाई है और ये मेरा ज़मीन का हमसाया है, वो साथ मेरी ज़मीन है। जो आपको मक्की नज़र आ रही है ये मेरी मक्की काश्त की हुई है और इसके साथ इसकी ज़मीन है। तो इस बंदे ने मेरे से भी मशवरे लिए कि भाईजान मैं किस तरह लगवाऊं, मैं किस तरह करूं, ये वो सारा कुछ पूछ पाछ के, और इसने मेरी नहीं मानी। यानी कि मैंने इसे कहा था कि मिर्ज़ा नदीम से लगवा लो, अच्छा बंदा है, उसने मेरी भी लगवाई है। इसने मुझसे नंबर भी ले लिया और उसके बाद इसने उस बंदे के बजाय किसी और बंदे से सिस्टम इंस्टॉल करवा लिया। अब मसला क्या हुआ वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ताकि आप लोग भी इस तरह के फ्रॉड से बच सकें। अब जब ये काम सारा हो गया तो अब ये पछता रहा है कि भाईजान आपकी मान लेनी थी, वो बंदा इस तरह का था या इस तरह का था। मैं आप लोगों को बता दूं, मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। जिन बंदों को कुछ नहीं ना पता होता, जिन बंदों ने कभी ना लगाई होती है, ना उनको पता होता है, वो ज़ुबान के इस तरह के होते हैं कि आपको इस तरह लगेगा कि जिस तरह ये आपके सगे बहन भाई हैं, या आपका बेटा है, या आपके सगा भाई है, तो या आपका सगा रिश्तेदार है। इस तरह आपको बातों से मालूम करवाएंगे, तो उसके बाद आपकी अक्ल मारी जाएगी, आपको किसी और बंदे की बातें अच्छी लगेंगी नहीं, पता ही नहीं चलेगा चाहे वो सच बोल रहा है कि क्या कर रहा है। उस बंदे की बात आप लोग सुनेंगे, जिस तरह इस बंदे ने भी किया है। अब इसने किया क्या है, उस बंदे ने क्या चगल मारी है, वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। क्योंकि जो बंदा मुझे सब्सक्राइब करके रखता है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखता है, उसे वो इस तरह का धोखा नहीं खाएगा इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी में। अब उस बंदे ने क्या किया, ये आपके सामने कितने सोलर पैनल आप लोग देख रहे हैं, ये 16 सोलर पैनल है। मेरी टरबाइन पर भी 16 सोलर पैनल लगे हुए हैं। ये 7 कमांद के परे मेरी टरबाइन खड़ी हुई है, उस पर भी 16 ही सोलर पैनल लगे हुए हैं, लेकिन वो 540 वाट के हैं, लॉन्जी के हैं। और ये जिंको के एन टाइप डबल ग्लास सोलर पैनल हैं और ये 585 वाट के हैं। अब इसने भी क्या किया, इसने भी 3 इंच डिलीवरी ही करवाई है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसने भी 3 इंच डिलीवरी ही लगवाई है। लेकिन उस बंदे ने क्या किया, उस बंदे ने इसके लिए इंच डिलीवरी के लिए मैंने 7.5 का पंप लगाया हुआ है मैको फ्लो कंपनी का। और मैको फ्लो कंपनी हर वीडियो में बताया कि बहुत अच्छी कंपनी है। 2 साल हो गए मेरी सोलर टरबाइन चल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह 10वें महीने की 18 तारीख है और मेरी टरबाइन सुबह 7 बजे अभी भी चल रही है। काफ़ी ज़्यादा सर्दी आ चुकी है, लेकिन मेरी टरबाइन अभी भी सुबह 7 बजे चल जाती है। लेकिन इस बंदे ने 10 हार्स पावर का पंप डाला है 7.5 के बजाय, उसकी कीमत भी ज़्यादा इसने ली है। अब दूसरी बड़ी बात, इसने 8 इंच का नीचे बोर करवाया। मेरा नीचे 6 इंच का बोर है, इसने 8 इंच का बोर करवाया, यानी कि पानी नीचे बफर मिकदार में मौजूद है। लेकिन मसला ये हो गया है कि इसने जो सबमर्सिबल पंप डाला है वो डोंगजिन कंपनी, चाइना की घटिया कंपनी का डाला है। अब इसकी टरबाइन सुबह हमने चलाई है, मैं आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, इसने मुझे सुबह बुला कर लाया। तकरीबन 8:20-25 हो गए थे। मैं अपनी टरबाइन 7 बजे चला के आया था। कल आप लोगों ने अगर मेरी वीडियो देखी होगी कल वाली, तो मैंने आपको दिखाया कि मेरी टरबाइन सुबह 7 बजे चल जाती है। इसकी टरबाइन मैंने सुबह 8:30 बजे चलाने की कोशिश की, लेकिन टरबाइन का जो इन्वर्टर है पहले फ्रीक्वेंसी ऊपर गई है, 28-29-30 तक गई है, उसके बाद नीचे आ गई है। पहले तो मुझे ये समझ नहीं आई कि फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर पे नीचे क्यों आई है। मुझे लगता है कि इन्वर्टर में भी कोई फॉल्ट है। अब देखें, फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर पे इस तरह नहीं होती, फ्रीक्वेंसी जितने तक जाती है वहीं पर खड़ी रहती है। उसके बाद जिस तरह इस इन्वर्टर पे यकदम नीचे आ गई है तो नीचे फ्रीक्वेंसी नहीं आती। पहली चगल ये वजह है, पहला काम जो ख़राब हुआ है वो इन्वर्टर का ख़राब हो गया। दूसरा सबमर्सिबल पंप 10 का डाल दिया है और पानी का प्रेशर इतना घटिया। मैं आप लोगों को कल इंशाल्लाह वीडियो बनाकर दिखाऊंगा, क्योंकि अभी तो ये चली नहीं है। ये तकरीबन 9 बजे चलेगी, मुझे लगता है, जहाँ तक 9 बजे ही चलेगी, क्योंकि 8:30 का टाइम हो गया। ये 9-9:30 बजे चलेगी। 9:30 से भी शायद लेट कर दे, 10 बज जाएँ, क्योंकि इतना ज़्यादा लोड चल रहा है। अभी फ्रीक्वेंसी 22 पे है 8:30 बजे, तो 9 बजे तकरीबन 28-29 हो जाएगी और 9:30 बजे 30-32 भी होगी, तब भी मुश्किल चलेगी। पानी का प्रेशर भी बहुत लो है और मैं आपको क्या बताऊं, अब इतना नुकसान इसने कर लिया है। हालांकि मेरा ज़मीन का हमसाया है, मैंने सारा कुछ बताता रहा हूँ कि ये करवाना है, लेकिन उस बंदे ने इसको इस तरह बातों में वर्ग लाया कि इसे कुछ समझ नहीं आई। ठीक है। अब दूसरा, जो इसने सोलर पैनल नीचे रखे हुए हैं, मुझे इतनी ज़्यादा इस पर गुस्सा आता है ना। जो बंदा सोलर पैनल नीचे रखता है, भाई इतना ज़्यादा तूने खर्चा कर लिया है तो सोलर स्टैंड लगवाओ। क्योंकि अभी ये देखें, मैं अभी अपनी जाकर टरबाइन चलाने वाला हूँ और टाइम आपको दिखा देता हूँ, 7:10 हो गए। मैं अपनी टरबाइन अभी जाकर चलाने वाला हूँ, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो
इसकी टरबाइन पे अभी देखें सोलर पैनल पर कितना साया खड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसकी टरबाइन पहले बात है कि आपने सोलर स्टैंड पर लाजमी सोलर पैनल लगवाने हैं। सोलर स्टैंड कौन से इस्तेमाल करने हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो आपने 4 पैनल वाले छोटे सोलर स्टैंड इस्तेमाल करने हैं। उनका फ़ायदा ये है कि आपके सोलर पैनल टूटेंगे नहीं, तेज़ तूफ़ान आंधी में आपके सोलर पैनल महफूज रहेंगे। आपको साफ़ करने अगर होंगे सोलर पैनल तो बआसानी आप लोग साफ़ कर लेंगे। बड़े सोलर स्टैंड साफ़ ही नहीं होते। मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ, मेरे चाचू ने 30 पैनल वाला बड़ा स्टैंड एक ही बनवाया हुआ, वो साफ़ ही नहीं होते। ऊपर वाली 5-7 पैनल वैसे ही खड़े हुए हैं जब से लगाई हुई है, ठीक है। तो आपने ये वाले सोलर स्टैंड लगवाने हैं जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। बाकी मैंने आपको लोगों को चला कर दिखाई है, ये चली नहीं है। और इसका इन्वर्टर भी मेरे ख्याल में तो ख़राब है। और इसने 10 हार्स पावर का जो डोंगियन कंपनी है, बेकार कंपनी है। क्योंकि मुझे एक सऊदी अरब में एक बंदा था मक्का मदीना में, माशाल्लाह वो काम करता है और मेरा सब्सक्राइबर है बहुत सारा। उसने मुझसे कि भाईजान मैं सऊदी अरब से हूँ, आपके लिए दुआएं करता हूँ, मक्का मदीना में खड़ा होकर ये है वो है कि आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं। तो उस बंदे ने मुझे जो वीडियो सेंड की, उसने पाकिस्तान में अपना सोलर ट्यूबवेल लगवाया। उस बंदे के साथ भी यही फ्रॉड हुआ है कि डोंगियन का सबमर्सिबल पंप डाल दिया। सोलर पैनल उसने काफ़ी ज़्यादा लगाए हुए हैं। उसने 3 इंच डिलीवरी पर 20 सोलर पैनल लगाए हुए हैं। आप लोग खुद अंदाज़ा लगा लें, उसने 3 इंच डिलीवरी पर 20 पैनल लगाए हुए हैं। यानी कि 14 पैनल पर चलने वाली सोलर ट्यूबवेल 20 पैनल पर भी उसका पानी सही तरीके से नहीं आ रहा। डोंगियन की गंदी कंपनी है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब ये सारी चीज़ें तो मैंने आप लोगों को बता दी। अब मैं ये बताऊँगा कि इसका अब हल क्या है। आप लोग जब सोलर ट्यूबवेल लगवाएं तो क्या चीज़ ये ना करें, वो मैं आप लोगों को अब बताने लगा हूँ। सबसे पहले आपने अच्छे बंदे का इंतखाब करना है। जिस बंदे से लगवानी है उसके सोलर ट्यूबवेल जहाँ पर उसने लगाए हुए हैं वो जाकर पहले देखने हैं, उनका पानी का प्रेशर देखना है। उन बंदों से पूछना है कि इसका रवैया कैसा है या इसने काम किस तरह किया है। अगर वो मुतमिन है उसके, आप भी उसका पानी का प्रेशर उनके सोलर ट्यूबवेल का देखकर मुतमिन है तो फिर आप उससे सोलर ट्यूबवेल लगवाएँ, फिर आप लोग उससे काम करवाएं, ठीक है। दूसरा, आपने हमेशा मैकोफ्लो कंपनी का सबमर्सिबल पंप इस्तेमाल करना है। सबमर्सिबल पंप और मोटर दोनों मैकोफ्लो की होनी चाहिए। किसी और कंपनी का पंप नहीं लेना या किसी और कंपनी की मोटर नहीं लेनी, एक ही कंपनी के दोनों चीज़ें लेनी है, ठीक है। तीसरी बात कि आप लोगों ने सोलर पैनल जो है वो स्टैंडों पर लगाने हैं, नीचे सोलर पैनल नहीं रखने। ये बात अगर कोई मेरा सब्सक्राइबर है तो वो मेरी बात लाजमी मानेगा और इंशाल्लाह ज़िंदगी में कभी नुकसान नहीं होगा, ज़िंदगी में कभी पछतावा नहीं होगा। मैं मिर्ज़ा नदीम को भाईजान दिल से दुआएं देता हूँ कि उसने 2 साल हो गए हमारी टरबाइन चल रही है और आज भी ये नई टरबाइन हमारी टरबाइन का मुकाबला नहीं कर सकती, बल्कि इसका पानी उसके मुकाबले में आधा ही होगा, ठीक है। इसकी नाली जो है मैं वो भी दिखा देता हूँ, इसमें भी बड़ा फ्रॉड है। ये बहुत ही घटिया लोहा इस्तेमाल किया हुआ। मैं अपनी नाली का भी आपको लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें किस तरह वेल्डिंग की हुई, जिस तरह घर बैठकर दुकान पर किसी अनाड़ी बंदे ने वेल्डिंग की हो। तो ये काम आप लोगों ने हरगिज़ नहीं करवाना, अच्छा काम करवाना है। अब चौथी बात कि सोलर इन्वर्टर भी आप लोगों ने INVT कंपनी का ओरिजिनल लेना है। ये आजकल मार्केट में INVT कंपनी बहुत मशहूर है क्योंकि उसकी कीमतें कम है और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो उसकी भी कापियाँ बहुत ज़्यादा आ गई हैं। आप लोगों ने उससे चीज़ से बचना है। चलें अब मैं आपको ना अपनी टरबाइन चलाकर दिखाता हूँ। 7:15 हो गए हैं, वहीं पर चलते हैं और आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये मेरी टरबाइन साथ ही है। मैंने इसको काफ़ी मशवरा दिया था क्योंकि हमसाया है और हम मशवरा देना एक इमानत है। इसको मैंने बताया था लेकिन उस बंदे की बातें इसको समझ आई, मेरी बातें इसको समझ नहीं आई और आज ये नुकसान उठा रहा है। 9, 9:30, 10 बजे इसकी टरबाइन चलती है और मेरी टरबाइन अल्हम्दुलिल्लाह 7 बजे चल जाती हैं। आप लोग भी गलती ना करें। अभी मैं आप लोगों को अपनी टरबाइन जाकर चला कर दिखाता हूँ। ये साथ ही हमारी टरबाइन है। मैं अभी थोड़ा सा वीडियो को बंद करने लगा हूँ, लेकिन पहले थोड़ा सा मैं दिखा दूँ कि मेरी टरबाइन इधर कहाँ लगी हुई है। तो जो बंदा मेरा सब्सक्राइबर है इंशाल्लाह उसको मेरी वीडियो से ज़रूर फ़ायदा होता होगा। उतनी देर में, जितनी देर में हम वहाँ पर पहुँचेंगे उतनी देर में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। बाकी चलकर आप लोगों को दिखाता हूँ। ये मेरी 4 दीवारी शुरू होने लगी है, फिर उधर जाकर मैं आपको वीडियो बना कर दिखाऊँ। ये देख लें, ये मेरी सारी सामने टरबाइन मेरी लगी हुई है। तो मैं अभी आप लोगों को चला कर दिखाता हूँ। टाइम हो गया 7:15 और अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये चल जाएगी। लो जी, ये आ गई मेरी टरबाइन। अभी हम इसके सोलर पैनल पहले थोड़ा सा ठीक करेंगे क्योंकि ये मूवेबल स्टैंड है। मूवेबल स्टैंड का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है अभी, लेकिन सोलर पैनल पर बहुत ज़्यादा नमी खड़ी हुई है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सोलर पैनल पर बहुत ज़्यादा, रात को काफ़ी ठंड थी, पानी बहुत ज़्यादा, त्रेल बहुत ज़्यादा पड़ी है। ये नीचे देखें, सोलर पैनल के नीचे काफ़ी ज़्यादा पानी खड़ा हुआ है।
वो देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। और सोलर पैनल अभी तक मुकम्मल खुश्क नहीं हुए। चलें फिर भी हम चलाते हैं, इंशाल्लाह हमारी भी टरबाइन चल जाएगी, क्योंकि हमने कल 7 बजे चलाई थी। सबसे पहले हमने जो बंदे भी सोलर मूवेबल सोलर स्टैंड बड़े लगवाते हैं वो लाजमी नट डाला करें, क्योंकि तेज़ तूफ़ान आंधी का कोई पता नहीं चलता, फिर सोलर पैनल का नुकसान नहीं होता। एक ही जगह पर सोलर पैनल रुके रहते हैं। जो खुद ब खुद मूव करते हैं वो सोलर स्टैंड बहुत जल्दी से टूट जाते हैं, क्योंकि यकदम से वो एक जगह से घूमते हैं और एक जगह पर फ़ौरन रुकते हैं। पीछे से हवा का प्रेशर होता है और वो सोलर पैनल नुकसान करते हैं। सोलर पैनल का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। चलिए इसका भी हम लाक निकालने लगे हैं। ये आप लोगों ने सोलर स्टैंड कहाँ पे खड़े करने होते हैं, ये देखें आपको नीचे लाइनें नज़र आती होंगी। जहाँ पर ये सूरज की रोशनी नीचे बिल्कुल अच्छी तरीके से क्रॉस कर जाए, वहाँ पर आप लोगों ने सोलर पैनल रोक देने हैं। अभी हम इसको चलाने लगे हैं। सोलर पैनल अभी तक वैसे खुश्क नहीं हुए। चलें फिर भी चलाते हैं। 7:15 हो गए हैं। अब इसको चलाते हैं। सबसे पहले ये विंडो हमने लगाई हुई, क्योंकि इन्वर्टर जो है वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, और अगर विंडो वगैरह कमरे को ना लगी हो तो इन्वर्टर गर्म होकर ख़राब भी हो सकता है। ये एक सेफ्टी बॉक्स है, इसमें इन्वर्टर बंद करके जाते हैं, क्योंकि कोई चूहा वगैरह इसके ऊपर अगर पेशाब करके चला जाएगा तो इन्वर्टर ख़राब हो जाएगा। इसके बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट है। ये नीचे ब्रेकर लगा हुआ है, और अब ब्रेकर को मैंने ऑन कर दिया, क्योंकि अगर कोई भी इन्वर्टर में फॉल्ट आता है तो ब्रेकर को बंद कर दें, ताकि सोलर पैनल से जो करंट आ रहा है वो इन्वर्टर की तरफ ना आए, और आपका इन्वर्टर भी महफूज रहेगा, सोलर पैनल भी महफूज रहेंगे। आप देखें रीडिंग चल गई है, 50 पर फ्रीक्वेंसी आ रही है। अब हम इसको चलाने लगे हैं। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी चली गई 30-31 तक तो इंशाल्लाह हमारी टरबाइन चल जाएगी। 30-31 पे यह चल जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी चल गई है। फ्रीक्वेंसी देखते रहें। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये चल जाएगी। कल तो चल गई थी तो आज भी चल जाएगी। ये देखें 30-31 तक मैंने आपको कहा है कि फ्रीक्वेंसी अगर आ जाएगी तो हमारी टरबाइन पानी निकालना शुरू कर देगी। ये 31 तक फ्रीक्वेंसी चली गई है। चले मैं आपको अब पानी दिखाता हूँ बाइट से, और अभी पानी निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलें जी। ये हमारे सोलर पैनल खड़े हुए हैं, धूप की तरफ हमने किए हुए हैं। मूवेबल सोलर स्टैंड का फ़ायदा यही है, आप लोगों ने लाजमी मूवेबल सोलर स्टैंड ही लगवाने हैं। ये देखें जी हमारी टरबाइन अभी चल गई है। नाली फुल नहीं है लेकिन फिर भी चल गई है। आप लोग देख रहे हैं उसकी टरबाइन 9:30 बजे भी नहीं चलती, लेकिन हमारी टरबाइन अभी पानी ये फुल हो जाएगा। तकरीबन 7:30 बजे ही पानी फुल हो जाएगा। 10 मिनट के बाद नाली फुल हो जाएगी, लेकिन फिर भी एक चल गई है। और वो भी इतनी ज़्यादा सर्दियों में, ये बहुत ज़्यादा एक अच्छी बात है। आपके सोलर पैनल का करंट काफ़ी आ रहा था, इस वजह से आपके सोलर टरबाइन चल गई है। तो आज के लिए दें इजाज़त। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। जिन लोगों को फ़ायदा हुआ तो दोस्तों को भी लाजमी शेयर करें। जो बंदे सोलर ट्यूबवेल लगवाना चाहते हैं उनको भी लाजमी शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह की गलतियों से बच जाएं और आपको दुआएं दें। आज जी उम्मीद तो बड़ी है कि इसकी टरबाइन चल गई होगी। मैंने आपकी वजह से 9 बजे तक यहाँ पर इंतज़ार किया है, ताकि आपको इसका पानी का प्रेशर दिखा सकूँ कि इसने 10 हार्स पावर का सबमर्सिबल पंप डाला है तो इसका पानी का प्रेशर कितना है। तो अभी माशाल्लाह चल तो रही है। पानी का प्रेशर भी आप लोगों को दिखाते हैं और फ्रीक्वेंसी चेक करवाते हैं कि कितने पे चल रही है। उसके बाद फिर मैं आपको अपनी टरबाइन का भी पानी का प्रेशर दिखाऊंगा। लो जी 10 हार्स पावर का कमाल देखने भी, फिटे मुँह 10 हार्स पावर पे। ये है जी 10 हार्स पावर। पानी का प्रेशर आपको उधर से दिखाता हूँ। नील है पानी का प्रेशर, नील, कोई पानी का प्रेशर नहीं है। ये नहीं जी, इतनी टरबाइन हमारी सुबह 7 बजे चल रही होती, 7:30 चल जाती है। चलें आपको अपनी टरबाइन का प्रेशर भी दिखाते हैं। सबसे पहले ना इसकी फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं कि इस पर कितनी फ्रीक्वेंसी चल रही है। जी है जी इन्वर्टर INVT कंपनी का, और फ्रीक्वेंसी चल रही है 38, 39, 40। हालांकि 38, 39, 40 पे फ्रीक्वेंसी हो तो काफ़ी ज़्यादा पानी का प्रेशर आता है। इस तरह नहीं होता जिस तरह ये चल रही है। ये तो इस तरह हो गया जिस तरह भावलपुर में BLDC पंप इस्तेमाल करते हैं तो उनका पानी कम होता है। चलें
आज के लिए दें इजाज़त। आगे आपको चल कर अपनी वीडियो दिखाता हूँ। अब मैं आपको अपनी टरबाइन का पानी का प्रेशर दिखाता हूँ और दिखाता हूँ कि उसके इन्वर्टर पर कितनी फ्रीक्वेंसी चल रही है। उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो आपके मोबाइल में व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, ग्रुपों में लाजमी दोस्तों को शेयर करें, ताकि आपकी वजह से अगर किसी बंदे ने अच्छा काम करवा लिया तो उसका अजर आपको भी मिलेगा। तो लाजमी तौर पर अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में लाजमी इस वीडियो को शेयर किया करें। ये वीडियो बहुत ही कमाल की वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है और 2-2.5 घंटे मैं बैठा हूँ सिर्फ आपकी वजह से कि आपको टरबाइनें चलती हुई भी दिखा सकूं लाइव प्रूफ के साथ। ये नहीं है कि ऐसे कोई फालतू बातें कर रहा हूँ। ये देखिए अपनी टरबाइन का प्रेशर चेक करें, माशाल्लाह ये प्रेशर चेक कर लिया आप लोगों ने। और अब आपको मैं फ्रीक्वेंसी दिखाता हूँ उस बंदे का भी। अभी हम पानी का प्रेशर देख रहे हैं, वो जहाँ से पानी निकल रहा है वहीं पे नीचे जा रहा है और इसका माशाल्लाह 1-1.5 फुट का अभी भी प्रेशर के साथ पानी निकाल रही है। अब फ्रीक्वेंसी आप लोगों को चेक करवाते हैं। अब इसकी फ्रीक्वेंसी देखिए, हमारी फ्रीक्वेंसी आ रही है 43, 44, 45 और उसकी फ्रीक्वेंसी आ रही थी 38, 39, 40 से। तो फ़र्क देख लें। उसके 16 सोलर पैनल हैं 585 वाट के जिंको एन टाइप के और मेरे 540 वाट के लोंजी के 16 सोलर पैनल हैं। तो वाट का भी मेरे बहुत कम वाट हैं उससे, लेकिन मेरे इन्वर्टर पर फ्रीक्वेंसी उसकी फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा चल रही है। देख लें, बस यही फ़र्क होता है कि अच्छे बंदे से काम करवाना। आपको वाटर प्रेशर दोबारा चेक करवा देता हूँ। ये देखें पानी का प्रेशर अभी भी मैं आपको टाइम भी दिखा देता हूँ कि टाइम वही टाइम हुआ 9 बजे हैं। तो 9 बजे उसकी वीडियो बनाई है, 9 बजे मैंने अपनी वीडियो बना रहा हूँ। तो माशाल्लाह पानी का प्रेशर आप लोग चेक कर लें। आप लोगों को वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा होगा कि कैसा काम किया हुआ है। अब मैं इसकी नाल आप लोगों को दिखाता हूँ। जो मैंने उधर बताया था कि उसकी वेल्डिंग बहुत बुरी की हुई है, तो नाकिस चीज़ें ऊपर से भी दिख जाती हैं कि ये नाकिस है। मैं इसकी आप लोगों को ना नाल की वीडियो दिखाता हूँ जो पाइप हमने इस्तेमाल किया या मिर्ज़ा नदीम ने लगाया हुआ है। इसकी लेंथ चेक करें, ये 4 फीट का पाइप है और इधर देखें ये होता है ओरिजिनल काम, ठीक है ना। इसका पाइप चेक करें और इसमें ऊपर जो लगा हुआ ये सिस्टम चेक करें, ये होता है ओरिजिनल काम। और पाइप बहुत मोटा पाइप है, ये नहीं है कोई हल्का सा पाइप है उसने कहा तो बहुत हल्का पाइप है। ये पाइप भी बहुत ही आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा कि कितना मजबूत पाइप है। और आगे भी देख लें और पानी का प्रेशर भी चेक कर लें। माशाल्लाह माशाल्लाह। सारे लोग माशाल्लाह भी पढ़ दीजिएगा, कहीं भाई किसी बंदे की नज़र ही न लग जाए, ठीक है। तो ग्रुपों में लाजमी शेयर करें। चलें, बस आप लोगों को यही दिखाना था। बाकी सोलर पैनल के वाट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये लोंजी 540 वाट के हैं, वो 585 वाट के हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी हमारी फिर भी उनसे ज़्यादा चल रही है। चलें, मेरा मकसद ये नहीं है कि उसकी टरबाइन को बुरा कहना, मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को बताना है कि अगर अच्छा काम करवाएंगे तो अच्छी चीज़ आपको मिलेगी, अच्छा पानी का प्रेशर मिलेगा, आप सारी ज़िंदगी उसका फ़ायदा उठाते रहेंगे। अगर बुरा काम एक दफ़ा पैसे तो लगाने हैं, लेकिन किसी बंदे को देकर पैसे, अच्छे बंदे को देकर पैसे लगाएं तो आपका काम भी आएंगे। अगर किसी ऐसे बंदे को जो आपको लूटने के लिए आया तो उसको देंगे तो आपके पैसे बर्बाद ही होंगे, ठीक है। तो आज के लिए दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। आज के लिए दें इजाज़त। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। स्क्रीन पर दिया गया नंबर उस बंदे का जिसने ये टरबाइन लगाई है, तो आप उससे रब्ता करके अपनी टरबाइन लगवा सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।